श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ हेल्थ। माय नेम इज़ विवेक मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो हमारी 5वीं ज्ञानेंद्री को बहुत अच्छे से समझते हैं और आज उतने ही अच्छे से हमें समझाएंगे। ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ही इज़ अ रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट आई वुड से ऑफ फरीदाबाद, डॉक्टर अर्चित अग्रवाल, जो कि MBBS एंड MD हैं स्किन में, डर्मेटोलॉजी में, वेनरोलॉजी में और लेप्रोसी में। इनकी 2 सक्सेसफुल क्लिनिक्स हैं फरीदाबाद में, NIT 5 एंड सेक्टर 35। आप इनके बारे में और भी जान सकते हैं, इनके KDC क्लिनिक के नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और इनकी वेबसाइट है डॉक्टर अर्चित अग्रवाल और KDC क्लिनिक, दोनों नाम से इनके पेजेस बने हुए हैं। आप इनके बारे में और चीज़ें जान सकते हैं, हमने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच इसलिए क्योंकि आपने इस इनिशिएटिव में पार्ट लिया जिसमें हम समझाते हैं अपने लिसनर्स को कि कैसे आप स्किन का और अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप स्किन की साइंस को समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर। अब बात करते हैं सबसे पहले अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि फरीदाबाद से। फरीदाबाद की जब ऑडियंस की बात आती है, फरीदाबाद की जब डेमोग्राफी की बात आती है, तो आपको ऐसी कौन सी कॉमन स्किन प्रॉब्लम समझ आती हैं जो फरीदाबाद में है, फरीदाबाद के लोगों को बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, स्किन के अंदर सिर्फ स्किन नहीं आती, स्किन, हेयर्स, नेल्स, ये सब कुछ आता है। तो स्किन से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि पिगमेंटेशन या मेलास्मा, टीनेज में एक्ने या एक्ने के स्कार्स, इवन जो एलर्जीज हो गई, एक्जिमाज हो गए, और जो अर्टिकेरिया या फिर जो दाफड़ या सीजनल एलर्जीज हैं वो हो गई। और इसके अलावा में वाइट स्पॉट्स, विटिलिगो, ये कॉमन स्किन कंडीशंस हैं। हेयर से रिलेटेड हेयर फॉल हो गया, सीजनल हेयर फॉल हो गया, बाल्डनेस हो गया या फिर एलोपेशिया हो गया। तो ये सारे जो है हेयर से रिलेटेड कॉमन कंडीशंस हैं जो कि नॉर्मली फरीदाबाद में काफ़ी कॉमन है। ओके सर, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमें समझ आता है कि हमें कंसल्टेशन की ज़रूरत है और जब हम गूगल करते हैं, गूगल इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट मीडियम टू चूज़ आवर सर्विस प्रोवाइडर्स दीज डेज। तो जब हम गूगल करते हैं तो सबसे पहले हम जैसे ही अपनी उस इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है उसके बारे में डालते हैं या कोई कंसल्टेंट हमें विजिट करना है उसके बारे में डालते हैं, तो देर आर एन नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल ऑन गूगल, देर आर एन नंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल। और आजकल तो डर्मेटोलॉजी के नाम पे फिजिशियंस भी हैं और बहुत सारे और डॉक्टर्स हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होते, फिर भी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर, कैसे जाने कि हु इज़ द राइट डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर अस? पहले तो आप ये समझाइए कि डर्मेटोलॉजिस्ट होता कौन है? देखिए, डर्मेटोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे US है, वहाँ पे पहले आपको MBBS करना होता है, उसके बाद आप मेडिसिन करते हैं, उसके बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन में डर्मेटोलॉजी मिलती है जो आप 3 इयर्स करते हैं। यहाँ इंडिया के अंदर जो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट है वो पहले MBBS करता है 5.5 ईयर्स टू 6 ईयर्स में, उसके बाद फिर वो MD करता है 3 इयर्स स्किन में, तो फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनता है। लेकिन क्योंकि स्किन ऐसी ब्रांच है या जो हेयर है वो ऐसी ब्रांच है जो कि फेटल ज़्यादातर नहीं है, जो बीमारियां हैं उसमें परेशानी ऑन एंड ऑफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जान चली जाती है। ज़्यादातर बीमारी ऐसी नहीं है। तो क्योंकि जो यूथ है और जो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन है वो बहुत एस्पायरिंग है ब्यूटी को लेके और हेयर्स को लेके, तो उसकी वजह से अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग डॉक्टर्स जो हैं, जैसे कि डेंटिस्ट हैं या और कोई अनरिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर फिजिशियंस हैं और XYZ स्पेशलिटी के जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, करेक्ट। वो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं और अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक पेशेंट को नहीं पता होता कि वो किस डर्मेटोलॉजिस्ट पे जा रहा है, कौन, मतलब उसका ट्रीटिंग डॉक्टर कौन है। वो तो आंख बंद करके भरोसा करके जा रहा है और जब उसको रिजल्ट्स नहीं आते या फिर उसको ट्रीटमेंट ठीक नहीं लगता तो उसका विश्वास उठ जाता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉपर वही है जिसने MBBS, MD या DNB जो सुपर स्पेशलाइजेशन है स्किन में वो उसने वो कर रखा है। और
बाकी जो ज़्यादातर हमारे एक बोर्ड है, IADVL बोर्ड, उनसे सर्टिफाइड हैं। मतलब वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो डर्मेटोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है। तो ज़्यादातर जो प्रॉपरली क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं। करेक्ट। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। जी तो जो उनसे रजिस्टर्ड हैं वो ही सही मायने में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं स्किन की। बाकी जितने भी स्पेशलिस्ट अपने आप को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या फिर उनसे जाकर सबसे पहले पूछना चाहिए कि उनकी क्या स्पेशलिटी है और क्या वो सही तरीके से कंसल्टेशन दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और सेकंड ओपिनियन के लिए तो आजकल हर कोई डॉक्टर्स अवेलेबल रहते ही हैं। जी। राइट सर। अब सबसे पहले ठीक है, हमने समझा फरीदाबाद के लोगों को क्या ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होती है, फिर हमने समझा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर आपको जाना है तो एक सही तरीका क्या है, कैसे शॉर्टलिस्ट करें अपना राइट कंसल्टेंट या राइट स्पेशलिस्ट। सर अब हम बात करेंगे कि जब पहली कंसल्टेशन हम लोगों ने, पहले हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, फिर हम लोग कंसल्टेशन के लिए अब तैयार हो गए, कंसल्टेशन के लिए हमें जाना है, तो एक पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है कि डॉक्टर्स को क्या हमें बताना है, क्या नहीं बताना है, या डॉक्टर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए पहली कंसल्टेशन में। तो आपके हिसाब से बीइंग अ डॉक्टर, हाउ वुड यू गाइड, या कैसे आप गाइड करते हैं पेशेंट्स को इन दिस फर्स्ट कंसल्टेशन वाले जो फेजेस होते हैं आपके? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहला तो है, जैसे पेशेंट अगर कोई आता है तो रैपो बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंट शुड फील एट ईज, मतलब कि वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसको वो अपनी प्रॉब्लम प्रॉपरली बता सकता है, और उसको अपनी प्रॉब्लम प्रॉपरली बता भी देनी चाहिए। एक इसमें ये होता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। तो इसमें जैसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स की जो संख्या थी वो कम थी, और एक एक डॉक्टर पे बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी ये चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो और जो पेशेंट्स हैं वो इन्फॉर्म्ड भी हैं, काफ़ी पहले से ही थोड़ा वो पढ़ के आते हैं, गूगल से पढ़ लेते हैं। और कई बार तो वो काफ़ी पैनिक स्टेट में भी होते हैं क्योंकि वो थोड़े मिसगाइडेड भी होते हैं गूगल के आर्टिकल्स वगैरह की वजह से। तो जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको प्रॉपरली अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो उन्होंने पहले मेडिकेशंस की हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, वो प्रॉपरली उनको डॉक्टर को खुल के बतानी चाहिए। और डॉक्टर भी उनको प्रॉपरली बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट का क्या एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं, कितना लंबा चलेगा ट्रीटमेंट, और कैसे उनको फॉलोअप में रहना पड़ेगा, तो वो सब प्रॉपरली वो समझ सकते हैं डॉक्टर से। ये मेरे ख्याल से पहली कंसल्टेशन में हो जाना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग सर। तो क्या कोई ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग के होते हैं जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के, कि जो आपको पूछने ही पूछने हैं, या जो चेकलिस्ट कोई ऐसी हो जो पहली इंटरेक्शन में आपको लगता है कि ये अगर जान लोगे तो फ्यूचर कंसल्टेशन ज़्यादा अच्छी हो पाएंगी? देखिए, सबसे पहला तो क्योंकि डर्मेटोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें स्किन एलर्जीज बहुत हैं, तो हम नॉर्मली, ये हमारी टेंडेंसी रहती है पेशेंट से पूछने की कि उसको कोई मेडिकेशन से या फिर कोई फूड आइटम से एलर्जी है या नहीं है, या कोई उसकी फैमिली हिस्ट्री है स्किन एलर्जीज की, या सिमिलर उसको या उसके फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होती हैं जो कि सेम प्रेजेंटेशन करती हैं पूरी फैमिली में। करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और बाकी हाँ, पहले कोई ट्रीटमेंट अगर पेशेंट ने खुद से लिया है या बाहर से लिया है तो वो खुल के उसके बारे में बता सकते हैं।